हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पीपीटी के माध्यम से हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, इसके बारे में आप सबको पता है, सबने जान लिया है। तो ये तो बच्चों बेसिक चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या करने क्या वाले हैं वो देखिए। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज बताने हैं ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। फिलहाल यही तो कर रहे हैं हम। ये चीज हम सीख रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात है, रेशियो हैं, वो निकाल रहे हैं हम कोई भी एक एक्यूट एंगल की मदद से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज सेड टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप एवर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल का यूज करते हैं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसकी एप्लीकेशन क्या है आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है ये चीज यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि इन एंशियंट टाइम्स इट वाज यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमी इन फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार। अब देखिए, नॉर्मल डिस्टेंस है, मान लीजिए आप खड़े हो, रोड की अगर चौड़ाई आपको नापनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, रोड की चौड़ाई आप नाप सकते हैं। एक फीता लिया और वहां से यहाँ तक, एक कोने से दूसरे एंड तक आपने देख लिया कि भाई कितना चौड़ा रोड है, कोई परेशानी नहीं होने वाली। रोड की लंबाई भी नापनी है तो भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। उसके लिए भी ऑप्शंस आते हैं आपके पास, मैन्युअली इन सब चीजों को कर सकते हैं। लेकिन बच्चों सोचिए, स्टार्स तक आपको जाना पड़ेगा। कैसे नापेंगे, इतना लंबा फीता कहाँ से आएगा और वहां तक पहुंच कैसे पाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि भाई जो चीज पॉसिबल नहीं होती फिजिकली आपको करना, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं। यही इसका रियल यूज है बच्चों, ठीक है। बाकी वैसे काफी सारी चीजें की जा सकती है। फाइंडिंग द रेडियस ऑफ अर्थ, अब रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, उसको भी निकालना फिजिकली मुश्किल है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकालते हैं। फाइंडिंग द हाइट ऑफ हिल, बिल्डिंग, ट्रीज एटसेट्रा। भाई इन सब की हिल्स, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं उनकी हाइट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से निकाल सकते हैं। अब नेविगेशन में आपकी हेल्प आती है, जैसे एयरप्लेन हो गए, शिप्स हो गए, इन सब की नेविगेशन करने में काफी मदद मिलती है। फिर डिफेंस में इसका काफी यूज होता है। तो देखिए, रियल लाइफ में आपके इतनी जगह ये चीज यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो कि आपको सीखनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए आपको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने को मिलेगी, क्योंकि जब आती होगी तभी आप इसको सीख पाएंगे। अब देखिए कि ये आती कहाँ से है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो हम रेशियोज करते हैं बच्चों, ये जो आपको एक्यूट एंगल दिख रहा है, इसी के रेशियोज निकालते हैं। और जो तीन भुजाएं हैं इनकी मदद से हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम एंगल को, एक एंगल को थीटा मान लेते हैं, और इसके सामने वाली भुजा इंग्लिश में अपोजिट भुजा बोलते हैं, या हिंदी में सम्मुख भुजा बोल सकते हैं। और इसके साथ वाली जो भुजा है उसको हम संलग्न भुजा कहते हैं, या फिर एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं बच्चों। तो इसकी मदद से हम इसके रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो अब देखिए कि ये दो केस बनते हैं, और दोनों केस में क्या, देखिए थीटा, एक में ए को थीटा मान लिया, एक में सी को थीटा मान लिया। तो दोनों केस में क्या होगा, हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। जब ए को थीटा माना है तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और बेस ए बी हो जाएगा। जब सी को थीटा माना है तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस बीसी हो जाएगा। ये डिफरेंस इसमें आ ही जाता है। तो इसीलिए बच्चों इसके आधार पे हम रेशियोज निकालते हैं, तो ये रेशियोज भी आपकी चेंज हो जाती हैं। ये सब डिटेल में हम कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, काफी अब क्वेश्चंस करेंगे इसके, क्योंकि बेसिक्स तो हम सीख चुके हैं काफी हद तक। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे
आपको दिया हुआ है ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जो B पे राइट एंगल है। AB और BC की आपको परिमाप दिए हैं। डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C, ये चीजें आपको बतानी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल एट B है। अब आपको AB और BC का डिस्टेंस आपको दिया है। AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है साइन A cos A। अब साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A कैसे निकलता है, ये दोनों आपको चेक करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा जो मैंने पंडित जी का मंत्र बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां से आप रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं बिना कोई परेशानी के। अब देखिए जो साइन ए है, साइन ए इस बारी मतलब थीटा इसको मान लिया गया है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा इस केस में, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा। तो साइन के लिए हम P बटे H करेंगे, P बटे H, और कोस A के लिए B बटे H, यही करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, H निकालना पड़ेगा। हर हालत में H निकालेंगे तभी हम साइन A और कोस A के रेशियोज निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स। और H निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था यूज, तो जल्दी से इस थ्योरम का यूज करके आप H निकाल लीजिए। उसके बाद हम इनकी रेशियोज निकाल सकते हैं, साइन A कोस A, फिर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो सकता है। इसी तरह पार्ट C भी आप कर सकते हैं। पहले इसको कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स, और जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर आप चैट के माध्यम से शेयर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसको हल करेंगे हम, तब हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको पता है h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब h स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, h स्क्वायर क्या हो गया, a c स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या हो गया यहाँ पे b c स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। हमें वैल्यूज पता है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का वर्ग हो गया प्लस AB कितना है 24 का वर्ग। अब बच्चों इसको हल करेंगे तो 7 का वर्ग 49 होगा और 24 का वर्ग 576 होगा। कैसे पता लगा 24 का वर्ग 576 है? बच्चों डायरेक्टली तो तभी आपको पता लग सकता है जब आप इसको 25 एटलीस्ट कम से कम 25 तक आप ये वर्ग याद करेंगे, अदरवाइज 30 तक होने चाहिए। नहीं याद है तो आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लीजिए, जो भी आपको शॉर्टकट आता हो। जैसे देखिए 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16, एक हासिल। अब 2 इंटू 4 8, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, अब कितना, एक हासिल। फिर से 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 576 आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, याद होगा तो डायरेक्टली लिख देंगे, आपके जो 10-15 सेकंड लगे हैं वो भी बच जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 625, दोनों को जोड़ने पे 625 आता है।
उसके बाद AC स्क्वायर कितना है ये आपको पता लग गया, कितना है 625। तो AC कितना होगा बच्चों, इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, कितना 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको ये पता है कि भाई जो H आया है वो 25 सेंटीमीटर आया है। अब अगर H 25 सेंटीमीटर आया है तो साइन A एंड कॉस A आप निकाल सकते हैं इजीली। क्या आएगा साइन A? साइन A आएगा बच्चों P/H, और यहाँ पे P कितना है, P है बच्चों 7 सेंटीमीटर और H है 25 सेंटीमीटर। कॉस A कितना है B/H, तो B कितना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये रेशियोज आ गए साइन A और कॉस A के। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन करो। सिमिलरली पार्ट सेकंड है, उसमें क्या चेंज है देखिए बच्चों, ये पार्ट मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद करेंगे। चेंज बता देता हूं क्या है। अब अगर हम थीटा इसको लेते हैं, ठीक है, थीटा अगर C हो जाता है तो बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो B है आधार है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है वो बन जाएगा आधार, क्योंकि थीटा हमने चेंज कर दिया है। तो हम तो कॉन्सेप्ट वही लेके चलेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है परपेंडिकुलर और इसके संलग्न भुजा होती है बेस आधार। तो बच्चों इसके आधार पे हमारे बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। बस इसी तरह से साइन C cos C आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये आप होमवर्क में करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको आकृति दी गई है जिससे आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें क्या करना है आपको, आपको निकालना है tan P एंड cot R। अब देखिए दोनों में क्या है, आपके थीटा एंगल चेंज हो रहे हैं, जो एक्यूट एंगल हमने यहाँ पे लिए हैं चेंज हो रहे हैं। भाई जो आपका फॉर्मूला है वो तो अप्लाई होगा सेम, पंडित जी का जो मंत्र है यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा है ना। अब tan के लिए हम इसको यूज करते हैं P/B, और cot होता है B/P। पर फर्क इसमें ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कि जो P यहाँ पे है और जो P यहाँ पे है, दोनों में अंतर होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा बच्चों, ये जो P है यहाँ पे, ये एंगल P के अकॉर्डिंग लेंगे। एंगल P कौन सा है, ये है ना, एंगल P ये है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर QR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QR। और बेस कितना हो जाएगा, PQ। लेकिन जब एंगल R है,
एंगल आर है तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू, और बेस हो जाएगा क्यू आर। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इसका मान ज्ञात करना था, है ना। तो मान तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जैसे क्यू आर बटे पी क्यू है माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बेस है वो क्या हो जाएगा, अगर हम एंगल आर लेंगे तो बेस क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर, और परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्यू आर बटे पी क्यू आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा, मतलब इनका मान 0 है, क्योंकि क्यू आर बटे पी क्यू में से क्यू आर बटे पी क्यू माइनस करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो उसकी मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 12, प्लस बेस का स्क्वायर हमें नहीं पता, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर तो हमारे चेंज हो रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पे साइड्स के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हम इसको मान लेते हैं पी क्यू, प्लस बेस क्यू आर को मान लेते हैं। तो हमें क्यू आर निकालना है, बाकी चीजें पता है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अपने रेशियोज। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपको क्या पता लगता है कि भाई क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 169 माइनस 144, और ये आ गया 25, क्या है क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ गया 5, क्यू आर आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर 5 है तो यहां से हम इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12, यहाँ पे भी क्यू आर 5 पी क्यू 12। अब देख लीजिए, अब अगर आपके पास बिकॉज tan p माइनस कोट आर ये गिवन है, देयरफॉर 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसका मान tan p माइनस कोट r का मान आ गया 0, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पता तो आपको पहले ही लग गया था कि इसका आंसर 0 आने वाला है, इसका मान 0 आने वाला है। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लेंगे आप, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना, साथ साथ आप अपने डाउट भी क्लियर करते चलें। वैसे हमने बेसिक से किया है तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई चीज अगर आपको पूछनी है तो हैंड रेज करके या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स अब इसी तरह का क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ताकि आपको पता भी लग जाए कि कितना आपने सीखा है। यहाँ पे यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए।
ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें क्या करना है, तो आपको साइन ए गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, उसमें ए को थीटा मानिए और उसके बाद साइन ए का क्या फॉर्मूला है वो आप लिखेंगे। ठीक है, साइन ए किसके बराबर होता है, जैसे साइन ए होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब परपेंडिकुलर हो गया आपका 3, हाइपोटेन्यूज होगा 4, उसकी मदद से आप बेस भी निकाल सकते हैं और उसकी मदद से cos a और tan a की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको करेंगे होमवर्क में, मैंने हिंट भी आपको दे दी है बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।